धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जांच का और रिपोर्ट भी समय सीमा के अंदर आया। और दुखद है किसी भी राजनीति का शिकार बनाना, एक विशेष वर्ग की संख्या बढ़ाना, बाकी जिसके देश हो, जिसकी संस्कृति हो, उसकी संख्या घटाना, एक वोट की राजनीति करने के लिए इतने दंगे कराना, एक तरीके से जनता उसका जवाब 2027 के इलेक्शन में देगी। आज हमारे लिए एक अभिशाप है एक तरीके का होना। हम तो मांग उठाएंगे एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए और जहां भी पूरे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हैं वहां उसमें दोषियों की कार्रवाई हो और जो भी माइग्रेट किए हों उनको वहां सरकारी पैसे से उनको मदद देकर उनकी पैतृक जमीन पर बसाया जाए, उनको वहां रोजगार के साधन देकर इस जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक संतुलन बिगाड़ने का काम किया गया है, उस पर फिर से मैनेज किया जाए। सर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था, चुनाव आयोग और सरकार पर तमाम आरोप लगाए थे और एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जिसका बता रहे हैं कि वो हाइड्रोजन बम है, अगर वो सरकार पे गिरेगी वो जल्दी खुलासा करेंगे, अगर सरकार पे गिरेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ये सब निराधार है। चुनाव आयोग जब कोई ऐसा दुनिया का व्यक्ति नहीं कहेगा कि मरा हुआ व्यक्ति वोट डाले, एक व्यक्ति 2 जगह वोट डाले हैं, कुछ लोगों को वोट डालने का अवसर, तो ये ऐसा कि आज के दिन में इन्हीं के समय के सारे कानून बनाए गए हैं। हमको लगता है ऐसा ये लोग करते रहे। अब जो है ये एजेंसी है, मतलब एक स्वतंत्र संगठन है चुनाव आयोग, उस पर इस तरह का सुझाव दिया जा सकता है कि भाई आयरिश से जोड़ो, बीएलओ को जिम्मेदार बनाया जाए और इस तरीके की जो जिसमें नाम नहीं होना चाहिए, जिसे वोट डालने का अधिकार न हो, उसे तो निश्चित रूप से दूर करना चाहिए। इस पे लोगों को इसे अब मोदी से योगी से लड़ते लड़ते थक गए तो चुनाव आयोग को लड़ते चले गए और इस तरीके का आरोप लगाना निराधार है। सर, बिहार में मतदाता सूची संशोधन अभियान चल रहा था चुनाव आयोग द्वारा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में मतदाता सूची संशोधन जारी रखने की अनुमति दी है। विशेष पता चल सकता है कि लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका कह रहा कि उचित है तो इसके मतलब ये सारे लोग गैर लोकतांत्रिक काम कर रहे हैं और लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव आयोग को स्वतंत्र है कि किस तरीके से वोट डलवाया। और मैं तो ये कहूंगा कि देश की जो उजड़ी हुई जातियां हैं जिनके पास कुछ नहीं है उनको एक विशेष अवसर करके अब बीएलओ को जिम्मेदार डाला जाए और एआई के माध्यम से आयरिश एक ऐसी चीज है जिसमें कभी डुप्लीकेट ही नहीं होती है, उसी के माध्यम से वोट को काटा जाना चाहिए। सर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो कह रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों में जो बंगाली लोग हैं उन पे अत्याचार किया जा रहा है, चाहे वो व्यवस्था देना राज्य सरकार का काम है, सुरक्षा देना राज्य सरकार का काम है, लोगों को विकास देना राज्य सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है कि नीति बनाना और राष्ट्र को दुनिया में ऊपर पहुंचाना। ये सब आरोप एक तुष्टीकरण और एक विशेष रूप से एक वर्ग को खुश करने के लिए सब है और कुछ है नहीं, इसका निंदा करते हैं। सर, उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने के नियम जारी किए हैं, जो अन्य सरकारी चाहे वहाँ की पुलिस हो या निश्चित रूप से राष्ट्रवादी सोच वाले जितने भी बॉर्डर पर हमारे सिपाही हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने पहले यहाँ की थी और उत्तराखंड ने किया, उनको भी धन्यवाद देता है। सर, आपके आवास से बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, उसमें जो लिखा गया है उसको आप कैसे देखते हैं? अब लोगों की भावनाएं हैं, लोग लगा देते हैं पोस्टर। जो है निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा और विश्वास के साथ है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, इस विश्वास के साथ योगी है तो मुमकिन है, इस विश्वास के साथ निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के है, उनके सामाजिक मुद्दे हल किए हैं।